कहा जाता है कि बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज की तरह शोर शराबे से भरी नहीं थी। उस वक्त सफेद बादलों से ढके ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। नाम था उस बस्ती का वादी ए रहमत। लोग कहते थे कि यह वादी अल्लाह की खास रहमतों से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ की जमीन हरी भरी, पानी मीठा और हवा साफ थी। मगर उस रहमत से भरी वादी में एक गरीब आदमी भी रहता था, जिसका नाम था हारून। हारून एक किसान था, इतना गरीब कि गांव में कोई उससे ज्यादा गरीब नहीं था। उसका घर एक छोटा सा झोंपड़ा था, जो टूटी फूटी लकड़ियों, घास फूस और मिट्टी से बना था। बारिश आती तो छत से पानी टपकता, सर्दी आती तो दीवारों की दरारों से हवा घुस आती, गर्मी आती तो झोंपड़े के अंदर भट्टी जैसी गर्मी हो जाती। हारून के पास जमीन भी थी, मगर वो भी एक छोटा सा टुकड़ा जो बिल्कुल पथरीला और बंजर था। वो जितनी भी मेहनत करता, सुबह से शाम तक पसीना बहाता, मुश्किल से उतना अनाज हो पाता कि सिर्फ अपना पेट भर सके। हारून की जिंदगी में कोई साथी भी नहीं था। बीवी बचपन में ही बीमारी से गुजर चुकी थी और अल्लाह ने उसे औलाद का साया भी नसीब नहीं किया। उसकी तन्हाई का बस एक ही सहारा था, पंछी। हाँ, छोटे छोटे पंछी जो सुबह उसके झोंपड़े के आसपास चहचहाते, दाना चुगते और उड़ते रहते। हारून अपनी रोटी का सूखा टुकड़ा उन्हीं परिंदों के साथ बांट लेता। कभी कभी जब वो बिल्कुल तन्हा महसूस करता तो उन परिंदों से बातें करता, जैसे वो उसकी समझते हों, और शायद समझते भी होंगे, क्योंकि हारून का दिल साफ था, मोहब्बत से भरा था। उसमें लालच नहीं था, ना किसी से हसद था। वादी ए रहमत के ऊपर सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक पुराना और खौफनाक किला खड़ा था। उस किले का नाम था किला ए जुल्मत। उस किले की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और उसकी मीनारें इतनी ऊंची थीं कि बादल भी उनमें उलझ जाते। लोग कहते थे कि उस किले में एक बूढ़ा जादूगर रहता है, जिसका नाम है शमशाद। शमशाद कोई आम जादूगर नहीं था, वो सदियों से जिंदा था। कहा जाता था कि उसने काले जादू से अपनी उम्र को रोक रखा है और वो हर 100 साल में एक खास रस्म करता है, जिससे उसकी जवानी वापस आ जाती है। उसके पास दुनिया जवाहरात और ऐसे खजाने सोने के बारे में लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे। मगर उसकी दौलत के साथ साथ उसकी शोहरत भी थी, एक खौफनाक और खूंखार शोहरत। गांव वाले कहते थे कि जो भी इंसान, जानवर या परिंदा उस किले के करीब जाता, शमशाद उसे पत्थर का बुत बना देता। किले के आसपास की जमीन पर दर्जनों पत्थर की मूर्तें बिखरी पड़ी थीं। लोग, घोड़े, कुत्ते, यहां तक कि परिंदे भी, सब के सब पत्थर बन चुके थे, जमे हुए, बेजान। वादी ए रहमत के लोग उस पहाड़ की तरफ देखना भी मनहूस समझते थे। वो अपने बच्चों को डराते कि अगर तुमने बदमाशी की तो शमशाद तुम्हें उठा ले जाएगा। हारून भी उस किले से डरता था, मगर उसे कभी वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो बस अपने खेत में काम करता, अपने परिंदों को दाना खिलाता और अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। एक रात का जिक्र है जब वादी ए रहमत पर एक भयानक तूफान आया। ऐसा तूफान कि लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान से बिजलियां गिरने लगे, काले हो गए कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया। बारिश इतनी तेज हुई कि नदियां उफान पर आ गईं। हवा ऐसी चली कि पेड़ उखड़ने लगे और झोंपड़े उड़ने लगे। हारून अपने छोटे से झोंपड़े में दुबका बैठा था, अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि यह तूफान गुजर जाए। पूरी रात तूफान चलता रहा। हारून सो नहीं पाया। सुबह जब तूफान थमा तो वो बाहर निकला। उसका दिल बैठ गया। उसका छोटा सा खेत, जो उसकी जिंदगी की उम्मीद बर्बाद हो चुका था, जो थोड़ी सी फसल उगी थी, वो हवा में उड़ चुकी थी। जमीन पर पानी और कीचड़ भरा था, पत्थर और टहनियां बिखरी पड़ी थीं। हारून की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सब्र किया। उसने कहा, अल्लाह की मर्जी, जो कुछ हुआ उसमें ही भलाई होगी। वो धीरे धीरे अपने खेत में घूमने लगा, सोच रहा था कि अब क्या करेगा। तभी उसे खेत के एक कोने से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक कमजोर सी चीख, जैसे कोई छोटा जानवर दर्द में हो। हारून रुक गया। उसने ध्यान से सुना, फिर वो आवाज की तरफ बढ़ा। पत्थरों के बीच में, कीचड़ में सना हुआ एक छोटा सा परिंदा पड़ा था। हारून ने गौर से देखा। यह कोई आम परिंदा नहीं था, यह एक उकाब का बच्चा था, जो आसमान का बादशाह माना जाता है। मगर यह छोटा सा उकाब इस वक्त बिल्कुल बेबस था। उसका एक पंख टूटा हुआ था, शरीर पर खरोंचें थीं और वो सर्दी से कांप रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और सांस धीमी चल रही थी। हारून समझ गया कि तूफान ने इस नन्हे परिंदे को उसके घोंसले से गिरा दिया होगा। एक पल के लिए हारून डर गया। वो जानता था कि उकाब पहाड़ों के परिंदे होते हैं और यह पहाड़
ये वही पहाड़ था जहां शमशाद का कहला था। क्या यह उखाब उस जादूगर का था? क्या इसे उठाना खतरनाक होगा? हारून के मन में डर और संदेह आया, मगर फिर उसकी नजर उस नन्हे परिंदे की तरफ गई जो मौत के करीब था। हारून का दिल पिघल गया। उसने सोचा, यह एक मासूम जान है। अगर अल्लाह ने इसे मेरे सामने भेजा है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मैं इंसान हूं, जानवर नहीं। हारून ने बड़ी नरमी से उस उकाब के बच्चे को उठाया। उसने अपनी पुरानी चादर से उसे लपेटा और अपने सीने से लगा लिया ताकि उसे गर्मी मिल सके। फिर वो उसे अपने झोंपड़े में ले आया। झोंपड़े में हारून ने उस छोटे उकाब को एक कोने में रखा। उसने एक पुरानी टोकरी में घास बिछाई और उसमें उकाब को लिटा दिया। फिर उसने गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर उसके शरीर से कीचड़ साफ किया। उकाब का टूटा हुआ पंख देखकर हारून का दिल दुखा। उसने 2 पतली लकड़ी की तीलियां ली और पुराने कपड़े की पट्टी से उस पंख को बांध दिया ताकि वो सीधा रहे और ठीक हो सके। उकाब के बच्चे ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें पीली और तेज थीं, मगर अभी बहुत कमजोर लग रही थी। हारून ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत छोटे, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हारून के पास खाने को बहुत कम था, मगर जो भी था उसने उस परिंदे के साथ बांट लिया। उसने अपनी आखिरी मछली का सबसे अच्छा हिस्सा उकाब को दिया। गांव से कुछ दूध खरीदा और एक छोटे कटोरे में उसे पिलाया। कभी कभी हारून खुद भूखा सो जाता, मगर उस परिंदे को भूखा नहीं देखता। दिन बीतते गए। हारून ने उस उकाब का नाम रखा जफर। जफर का मतलब होता है जीत, और हारून को लगा कि यह नन्हा परिंदा मौत से जीत गया है। हर रोज हारून जफर को दाना पानी देता, उसके घाव साफ करता और उससे बातें करता। जफर भी धीरे धीरे हारून से जुड़ने लगा। वो जब हारून को देखता तो अपनी चोंच हिलाता, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। हफ्ते महीनों में बदल गए। जफर बड़ा होने लगा। उसका टूटा पंख ठीक हो गया। उसके पंख चमकने लगे, पंजे मजबूत हुए और उसकी आंखें तेज हो गईं। अब वो कोई कमजोर बच्चा नहीं था, वो एक खूबसूरत और ताकतवर उकाब बन चुका था। उसके पंखों का फैलाव इतना हो गया था कि हारून के पूरे झोंपड़े से भी बड़ा था। जफर अब हारून के साथ रहता। वो उसके खेत में उसके पीछे पीछे घूमता। जब हारून हल चलाता, आसमान में उड़ता और नजर रखता कि कोई दूसरा परिंदा या जानवर हारून को परेशान तो नहीं कर रहा। वो कौवों को भगाता जो फसल के बीज चुराने की कोशिश करते। वो चूहों को दूर रखता जो अनाज खाने आते। जफर अब सिर्फ एक परिंदा नहीं रहा था, वो हारून का दोस्त बन गया था, उसका साथी, उसका बेटा। हारून की जिंदगी में पहली बार खुशी आई। वो अब तन्हा नहीं था। जफर के साथ उसे ऐसा लगता जैसे उसके पास एक परिवार हो। वो रातों को जफर से बातें करता, उसे कहानियां सुनाता और जफर उसकी बातें ध्यान से सुनता। मगर एक दिन वो लम्हा आया जिसका हारून डर रहा था। जफर अब पूरी तरह स्वस्थ और बड़ा हो चुका था। एक सुबह जब हारून खेत में काम कर रहा था, एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गया। उसने दूर पहाड़ों की तरफ देखा। वो ऊंचे पहाड़ जहां उकाब रहते थे, जहां आसमान साफ था और हवा तेज थी। फिर जफर ने हारून की तरफ देखा। हारून समझ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि जफर को जाना होगा। उकाब आसमान के लिए पैदा होते हैं, झोंपड़ों के लिए नहीं। हारून जफर के पास गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटे, जाओ जहां तुम्हारा असली घर है। तुम आजाद हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुमने मेरी जिंदगी में खुशी भर दी और मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। जफर ने हारून को एक गहरी नजर से देखा। वो कुछ कहना चाह रहा हो। फिर उसने अपने बड़े पंख फैलाए और एक तेज आवाज निकाली, एक आवाज जो पूरी वादी में गूंज गई, और फिर वो उड़ गया। हारून खड़ा रहा, देखता रहा। जफर आसमान में ऊंचा उठता गया। हारून की उम्मीद थी कि जफर दूर पहाड़ों की तरफ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जफर सीधा किलाए जुल्मत की तरफ उड़ने लगा। हारून का दिल बैठ गया। ना ना जफर, वहां मत जाओ, वो चिल्लाया, मगर जफर बहुत दूर जा चुका था। हारून ने देखा कि जफर उस काले कैले की तरफ तेजी से जा रहा है और फिर वो बादलों में गायब हो गया। हारून घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैंने उसे बचाया, प्यार दिया, और अब वो उस जादूगर के पास चला गया। शमशाद उसे पत्थर बना देगा। पूरा दिन गुजरा। हारून अपने झोंपड़े के बाहर बैठा रहा, पहाड़ की तरफ देखता रहा। उसने ना खाना खाया ना पानी पिया, बस इंतजार करता रहा कि जफर वापस आएगा या नहीं। शाम हुई, सूरज डूबने लगा, और तभी आसमान में एक आवाज सुनाई दी। हारून ने ऊपर देखा।
जफर वापस आ रहा था। जफर तेजी से उड़ता हुआ आया और हारून के सामने उतर गया। हारून ने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। मगर फिर हारून ने कुछ अजीब देखा। जफर अपनी चोंच में कुछ पकड़े हुए था। जब वो करीब आया, हारून ने देखा कि वो चीज चमक रही थी। जफर ने वो चीज हारून के पैरों के पास गिरा दी। हारून ने झुककर उसे उठाया। उसकी आंखें फटी रह गईं। यह एक सोने का सिक्का था, खालिस सोना, चमकता हुआ, और उस पर एक अजीब निशान बना था, एक खोपड़ी जिसके अंदर एक आंख थी। हारून कांप गया। वो जानता था कि यह निशान किसका था। यह शमसाद का निशान था। यह सिक्का उस जादूगर के खजाने से था। हारून के हाथ कांप रहे थे। वो सोने का सिक्का पकड़े खड़ा था। उसकी नजर बार बार जफर की तरफ जाती और फिर उस सिक्के पर। उसने जफर को प्यार से देखा और कहा, जफर बेटे, तुमने यह क्या किया? यह सिक्का कहां से लाए हो? जफर ने अपने पंख फैलाए और एक आवाज निकाली, जैसे वो कह रहा हो, तुम्हारे लिए। फिर वो हारून के पास आया और अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया। हारून की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि जफर ने यह सब क्यों किया। जफर उसका एहसान चुकाना चाहता था। जब हारून ने उसे बचाया था, उसे खाना खिलाया था, उसे प्यार दिया था, तो जफर ने सोचा कि वो भी हारून के लिए कुछ करे, और उसने सबसे कीमती चीज लाने की सोची। हारून ने गहरी सांस ली। उसने वो सिक्का एक पुराने कपड़े में लपेटा और अपने झोंपड़े के कोने में छुपा दिया। उसने जफर को गले लगाया और कहा, जफर, मैं तुम्हारी मोहब्बत समझता हूं, मगर प्लीज दोबारा उस गले में मत जाना। वो जगह खतरनाक है। शमसाद एक बहुत खतरनाक जादूगर है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो। मगर जफर ने हारून की बात नहीं सुनी। अगली सुबह जब हारून उठा तो जफर फिर से उड़ चुका था। हारून ने अपना सिर पकड़ लिया। या अल्लाह, यह क्या होने वाला है? पूरे दिन हारून बेचैन रहा। वो अपने खेत में काम नहीं कर पाया, बस बाहर बैठा रहा, पहाड़ की तरफ देखता रहा। दोपहर हुई, फिर शाम हुई, और जब सूरज डूबने लगा तो जफर वापस आया। इस बार उसकी चोंच में 2 सोने के सिक्के थे। हारून ने वो सिक्के उठाए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जफर से कहा, जफर प्लीज बेटे, ये मत करो, ये गलत है, ये सोना शमसाद का है। जफर फिर से नहीं सुना। तीसरे दिन वो फिर गया और इस बार 3 सिक्के लाया। चौथे दिन 4, 5वें दिन 5। यह सिलसिला पूरे हफ्ते चलता रहा। हर रोज जफर सुबह जाता और शाम को सोने के सिक्के लेकर वापस आता। कभी सिक्के, कभी छोटे छोटे हीरे, कभी सोने की चेन, कभी जवाहरात। हारून के झोंपड़े में अब एक छोटा सा खजाना जमा हो गया था। इतना सोना कि वो चाहे तो पूरे गांव की सबसे बड़ी जमीन खरीद सकता था, एक बड़ा घर बना सकता था, आराम से जिंदगी गुजार सकता था। मगर हारून ने एक भी सिक्का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सारा सोना एक पुरानी मिट्टी की हांडी में रखा और अपने झोंपड़े की जमीन के नीचे दफन कर दिया। वो जानता था कि यह दौलत सही नहीं है, यह चोरी का माल है, और शमसाद जैसे जादूगर की दौलत पर अल्लाह की बरकत नहीं होती। हारून रात रात भर सो नहीं पाता। उसे डर लगता रहता। वो सोचता, जफर रोज उस किले में जा रहा है, कैसे मुमकिन है कि शमसाद को पता न चले? एक दिन वो जफर को पकड़ लेगा। और हारून का डर सच था। किलाए जुल्मत साद अपने काले पत्थर के तख्त पर बैठा था। उसके सामने एक बड़ा जादुई आईना था जो पूरी दुनिया की हर चीज दिखाता था। शमसाद बूढ़ा था, मगर उसका चेहरा अजीब तरह से जवान दिखता था, क्योंकि उसने काले जादू से अपनी उम्र को रोक रखा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे अंधेरे के कुएं हों। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डियों जैसी थीं, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। शमसाद ने पहले ही दिन जान लिया था कि उसके खजाने से सोना गायब हो रहा है, मगर उसने कुछ नहीं किया। वो बस मुस्कुराता रहा। उसने अपने जादुई आईने में देखा था कि एक उखाब उसके कहिले में घुस रहा है, एक छोटे से सुराख से जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। और फिर वो उस गरीब किसान हारून के पास जा रहा है। शमसाद ने जोर से हंसी निकाली। आहा, कितना दिलचस्प है, एक गरीब किसान और एक वफादार परिंदा, और यह बेवकूफ परिंदा सोचता है कि वो मुझसे चोरी कर रहा है। शमसाद को सोने की परवाह नहीं थी। उसके पास इतना सोना था कि जो जफर ले जा रहा था वो उसके सामने रेत के कणों जैसा था। मगर शमसाद को एक और चीज चाहिए थी, एक ऐसी चीज जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। वादी रहमत में गांव के सरदार सलीम के घर में एक पवित्र पत्थर छुपा हुआ था। उस पत्थर का नाम था संगे हयात, यानी जिंदगी का पत्थर।
यह पत्थर सदियों से उस खानदान में चला आ रहा था। कहा जाता था कि यह पत्थर जमीन को उपजाऊ बनाता है, बीमारियों को ठीक करता है, बुरी ताकतों को दूर भगाता है। मगर सबसे खास बात यह थी कि यह पत्थर सिर्फ नेक दिल वालों के हाथों में काम करता था। अगर कोई बुरे इरादे वाला इसे छूता तो यह उसे जला देता। शमशाद सदियों से उस पत्थर को पाना चाहता था, मगर सरदार सलीम बहुत होशियार था। उसने पत्थर को इतनी अच्छी तरह छुपा रखा था कि शमशाद को पता नहीं चल पाता था कि वो कहाँ है, और सलीम कभी भी शमशाद के करीब नहीं गया। मगर अब शमशाद को एक मौका मिल गया था। उसने सोचा, यह गरीब किसान हारून मेरे जाल में फंस गया है। मैंने जानबूझकर उस परिंदे को मेरा सोना चुराने दिया। अब यह किसान मेरा कर्जदार बन गया है और जल्द ही मैं उससे अपना कर्ज वापस मांगूंगा। शमशाद ने अपनी काली छड़ी उठाई और एक मंत्र पढ़ा। उसके कहेले के चारों तरफ एक काला धुआं उठने लगा। गांव में हारून के बारे में अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने देखा कि हारून ने खेत में काम करना बंद कर दिया है। वो बस अपने झोंपड़े के बाहर बैठा रहता और परेशान नजरों से पहाड़ की तरफ देखता रहता। और वो अजीब उखाब जो उसके साथ रहता है, हर रोज उस खौफनाक किले की तरफ जाता और वापस आता। लोग सरगोशियां करने लगे, हारून के साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो परिंदा हर रोज शमशाद के किले में जाता है। क्या हारून ने शमशाद से कोई सौदा किया है? हो सकता है उसने अपनी रूह बेच दी। गांव का सरदार सलीम, जो एक दाना और समझदार आदमी था, हारून के पास आया। सलीम एक मध्यम उम्र का आदमी था, सफेद दाढ़ी वाला, और उसकी आंखों में हिकमत थी। उसने हारून को बाहर बैठे देखा तो उसके पास गया और कहा, हारून भाई, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं। तुम एक नेक इंसान हो, मगर लोग बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा परिंदा हर रोज शमशाद के किले में जाता है। क्या बात है? हारून ने सिर झुका लिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसने जफर को बचाया, कैसे जफर उसके लिए सोना ला रहा है, भसवा तस रहा है, और कैसे वो डर रहा है कि एक दिन शमशाद जफर को पकड़ लेगा। सलीम ने गंभीरता से सुना। फिर उसने कहा, हारून, तुमने बड़ी गलती की जब तुमने वो सोना रखा। भले ही तुमने इस्तेमाल नहीं किया, मगर तुमने उसे अपने पास रखा। शमशाद जैसे जादूगर की कोई भी चीज रखना खतरनाक है, मगर मैं तुम्हारे दिल को समझता हूं। तुमने जफर को प्यार दिया और वो तुम्हें प्यार दे रहा है। यही उसका तरीका है। सलीम ने हारून के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब होशियार रहो। शमशाद कोई बेवकूफ नहीं है। अगर उसने तुम्हें सोना चुराने दिया तो इसका मतलब है कि उसकी कोई योजना है। उसी रात जब जफर अपनी आदत के मुताबिक वापस आया तो उसके साथ एक छोटा सा जवाहरात का थैला था। हारून ने उसे बाहों में पकड़ लिया और रोते हुए कहा, जफर बेटे, प्लीज अब और मत जाना। मुझे यह सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। तुम मेरी जिंदगी हो, प्लीज मेरी बात मानो। मगर जफर नहीं माना। उसकी आंखों में एक अजीब जिद थी। वो अपने मालिक का एहसान चुकाना चाहता था। अगली सुबह जफर फिर से उड़ा, मगर इस बार कुछ अलग था। हारून ने महसूस किया, जफर की उड़ान पहले जैसी तेज नहीं थी। वो थोड़ा धीमा उड़ रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। पूरा दिन गुजरा, दोपहर हुई, शाम हुई, मगर जफर वापस नहीं आया। हारून का दिल बैठ गया। उसने सूरज डूबने तक इंतजार किया। फिर रात हो गई, फिर आधी रात, मगर जफर नहीं आया। हारून समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शमशाद ने जफर को पकड़ लिया। पूरी रात हारून सो नहीं सका। वो बाहर बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा। उसने सोचा, शायद जफर सुबह आ जाएगा। मगर सुबह हुई और जफर नहीं आया। हारून का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसने अपना इकलौता साथी खो दिया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे जफर को बचा ले, वो बेगुनाह है। उसने सिर्फ मुझे खुश करना चाहा। उसी रात किला-ए जुल्मत में जफर एक चांदी के पिंजरे में बंद था। शमशाद ने उसे एक जादुई जाल में फंसा लिया था। जफर जख्मी था, थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में अब भी आग थी। शमशाद अपने तख्त पर बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया छोटे चोर। अब देखते हैं कि तुम्हारा मालिक क्या करता है। शमशाद जानता था कि हारून जरूर आएगा, क्योंकि प्यार करने वाले लोग हमेशा अपने प्यारों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब हारून आएगा, शमशाद उससे अपना असली मकसद पूरा करवाएगा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो हारून ने फैसला कर लिया। उसने सोचा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता।
जफर मेरे लिए अपनी जान पर खेल गया। अब मेरी बारी है। हारून ने